1192 का वो साल था जब एक ऐसी रात आई जिसे इतिहास ने दबा दिया। सरहंद के मैदान में एक राजा की आंखें बंद थीं, बेड़ियां थीं उसके हाथों में, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान थी। आपको लगता है पृथ्वीराज चौहान की कहानी आप जानते हो, स्कूल की किताबों में जो पढ़ा वो आधा सच था। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो हिस्सा है जो कभी किसी सिलेबस में नहीं आया, वो हिस्सा जो इस देश का भाग्य हमेशा के लिए बदल गया। रुकिए मत, ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको हिला देगा। 1166 ईस्वी, अजमेर का किला, चहमाना वंश जिन्हें चौहान कहते थे, उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया पृथ्वीराज। लेकिन ये कोई आम जन्म नहीं था। जब ये बालक मात्र 11 साल का था, उसने शेर को अपने हाथों से मारा था, बिना किसी हथियार के। इतिहासकार चंद बड़ई ने लिखा है कि पृथ्वीराज के नेत्र शब्द भेदी थे, मतलब वो सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगा सकता था, अंधेरे में भी, बिना देखे भी। ये कोई किंवदंती नहीं है, ये उस युग का डॉक्यूमेंटेड स्किल था जिसे शब्द भेदी बाण कहते थे, और पृथ्वीराज इसमें माहिर था। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद राज्य संभाला। अजमेर और दिल्ली दोनों की गद्दी उनके पास थी। उनका साम्राज्य पंजाब से राजस्थान तक फैला हुआ था। लेकिन एक बात थी जो उन्हें बाकी राजाओं से अलग बनाती थी, वो थी उनकी एक गलती, एक ऐसी गलती जो पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल देगी। 1175 ईस्वी, दिल्ली दरबार। कन्नौज के राजा जयचंद्र की बेटी संयोगिता, जिसे लोग स्वर्ग की परी कहते थे। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी, वो कहानी नहीं जो बॉलीवुड ने दिखाई। असलियत ये थी, जयचंद्र को पृथ्वीराज से नफरत थी। उन्होंने अपनी बेटी के स्वयंवर में पृथ्वीराज को बुलाया ही नहीं, बल्कि पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाकर द्वारपाल की जगह रखी, अपमान करने के लिए। लेकिन संयोगिता ने क्या किया? उसने पूरे दरबार को चौंका दिया। उसने उस मूर्ति यानी द्वारपाल की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी, और उसी पल पृथ्वीराज जो छिपे हुए थे आगे आए, संयोगिता को घोड़े पर बिठाया और भाग गए। ये रोमांटिक था, लेकिन ये पॉलिटिकल सुसाइड भी था। जयचंद्र जो पहले से दुश्मन था, अब कट्टर शत्रु बन गया, और यही दुश्मनी आने वाले दिनों में पृथ्वीराज के सबसे बुरे दुश्मन की मदद करेगी। अब बात करते हैं उस आदमी की जिसके बारे में स्कूल में सिर्फ इतना पढ़ाया गया, मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज को हराया, बस। लेकिन मोहम्मद घोरी कौन था? वो क्यों आया था? उसकी स्ट्रेटजी क्या थी? मोहम्मद घोरी असली नाम था मोइजुद्दीन मोहम्मद इब्न साम। वो घुरिद डायनेस्टी का था जो आज के अफगानिस्तान में थी। वो कोई लालची लुटेरा नहीं था, वो एक कैलकुलेटेड कॉन्करर था। उसने पहले मुल्तान लिया, फिर पंजाब, फिर लाहौर, हर कदम सोचकर, हर चाल प्लान करके। 1191 ईस्वी उसने पहली बार पृथ्वीराज के टेरिटरी में कदम रखा। तरैन का मैदान जो आज हरियाणा में है, ये थी पहली बैटल ऑफ तरैन, और यहाँ हुआ वो जो किसी ने सोचा नहीं था। पृथ्वीराज ने मोहम्मद घोरी को बुरी तरह हराया। घोरी खुद घायल हुआ, उसके सैनिकों ने उसे घोड़े पर बिठाकर जान बचाई। पृथ्वीराज जीत गए, लेकिन यहीं उन्होंने वो गलती की जो इतिहास ने कभी माफ नहीं किया। पृथ्वीराज के सामने मोहम्मद घोरी था, बंधा हुआ, हारा हुआ, बेबस। उस युग में युद्ध का नियम था, दुश्मन को या तो मारो या उसे जमीन दो। लेकिन पृथ्वीराज ने तीसरा काम किया, उन्होंने घोरी को छोड़ दिया। क्यों? इतिहासकार अलग अलग कारण देते हैं। कुछ कहते हैं उनके मंत्रियों ने सलाह दी, कुछ कहते हैं पृथ्वीराज ने मर्सी दिखाई, कुछ कहते हैं पॉलिटिकल अलायंस की उम्मीद थी। लेकिन असलियत जो भी हो, ये डिसीजन घातक साबित हुआ। मोहम्मद घोरी अपने देश लौटा, लेकिन वो टूटा नहीं था, वो सीख रहा था। उसने पृथ्वीराज की आर्मी का एनालिसिस किया, उनकी कमजोरियां ढूंढी, नई स्ट्रेटेजी बनाई, और ठीक 1 साल बाद 1192 ईस्वी में वो फिर आया। लेकिन इस बार वो हारने नहीं आया था। 1192 ईस्वी, तरैन का वही मैदान, दूसरी बार। पृथ्वीराज के पास था 3 लाख घुड़सवार, 3000 हाथी और राजपूत वॉरियर्स जो दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा माने जाते थे। मोहम्मद घोरी के पास था 1.2 लाख सैनिक, ज्यादातर घुड़सवार, और एक प्लान जो पृथ्वीराज ने सोचा भी नहीं था। घोरी की स्ट्रेटेजी थी हिट एंड रन। उसने अपनी सेना को 5 टुकड़ों में बांटा, चारों तरफ से अटैक, लेकिन सीधे नहीं। जब राजपूत आगे बढ़ते, घोरी की फौज पीछे हट जाती। जब राजपूत थक जाते, तब असली हमला होता। पृथ्वीराज की आर्मी बड़ी थी, लेकिन बड़ी आर्मी की एक कमजोरी होती है, वो तेज नहीं होती। सुबह से शाम तक लड़ाई चली, राजपूत योद्धा थक गए, और शाम को जब सूरज ढलने लगा, मोहम्मद घोरी ने अपनी रिजर्व कैवलरी भेजी। वो था फाइनल ब्लो। पृथ्वीराज की सेना टूट गई, हाथी भागने लगे, सैनिक बिखर गए, और पृथ्वीराज चौहान पकड़े गए। अब वो सीन आता है जो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो इस देश को याद रखना चाहिए था, लेकिन भुला दिया गया। पृथ्वीराज को अफगानिस्तान ले जाया गया, गजनी। वहां उनकी आंखें फोड़ दी गई ताकि वो कभी देख ना सके, ताकि वो कभी लड़ ना सके। लेकिन क्या एक अंधा राजा भी खतरनाक हो सकता है? हाँ। जब मोहम्मद घोरी का दरबार लगा, उसने पृथ्वीराज को उसके सामने खड़ा किया, अपमान करने के लिए, प्रदर्शनी के लिए। उसी दरबार में पृथ्वीराज के दोस्त और कवि चंद बड़ई भी थे। चंद बड़ई ने घोरी से कहा, पृथ्वीराज एक महान आर्चर थे, क्या आप उन्हें एक बार अपना स्किल दिखाने का मौका देंगे? घोरी जो अपनी जीत के घमंड में था, मान गया। पृथ्वीराज के हाथ में धनुष दिया गया। आंखें नहीं थी, लेकिन कान थे। चंद बड़ई ने एक दोहा पढ़ा, एक कोड में,
4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इसका मतलब था सुल्तान इतनी दूर है, इतनी ऊंचाई पर, चूकना मत। पृथ्वीराज ने वो आवाज सुनी, धनुष उठाया, निशाना लगाया और छोड़ा। तीर मोहम्मद घौरी के सीने में लगा। एक अंधे राजा ने बिना देखे उस आदमी को मारा जिसने उसकी आंखें छीनी थी। उसके बाद चंद बरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को मार लिया ताकि दुश्मन उन्हें फिर से जिंदा न पकड़ सके। ये वो कहानी है जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। अब आते हो सवाल पर जो हर इतिहास प्रेमी के मन में होता है, क्या होता अगर पृथ्वीराज पहली बैटल के बाद घौरी को मार देते? शायद दिल्ली सल्तनत कभी नहीं बनता। 800 साल की वो लड़ाई नहीं होती। ताजमहल शायद कहीं और होता या होता भी नहीं। लेकिन इतिहास में अगर मगर नहीं होता। जो हुआ वो हुआ। पृथ्वीराज की हार के बाद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का गवर्नर बनाया। 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। यहीं से शुरू हुई भारत में एक नए युग की शुरुआत, जो आज भी हम इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन एक बात जो हम नहीं पढ़ते वो ये है कि पृथ्वीराज चौहान अकेले नहीं हारे थे। वो बिट्रेयल से हारे थे, अपनों की दुश्मनी से हारे थे और एक ऐसी मर्सी से हारे थे जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी थी। पृथ्वीराज चौहान की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है। ये एक लेसन है कि ताकत काफी नहीं होती, स्ट्रेटेजी जरूरी है। कि दुश्मन को एक बार हराना काफी नहीं होता। जब तक खतरा खत्म ना हो तब तक सावधान रहो कि अपनों की दुश्मनी बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होती है। पृथ्वीराज चौहान को अंग्रेजों ने दबाया, मुगल हिस्टोरियंस ने इग्नोर किया और हमने भूल गए। लेकिन उनकी कहानी जिंदा है। चंद बड़ई के पृथ्वीराज रासों में, तराई के उस मैदान की मिट्टी में और उस अंधे राजा के उस आखिरी तीर में, जो आज भी इतिहास का सबसे पावरफुल शॉट है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप किसके बारे में अगली डॉक्यूमेंट्री चाहते हैं। इतिहास में ऐसी और भी कहानियां हैं जो दबाई गई हैं, जो भुलाई गई हैं और जो आपको जाननी चाहिए।